दोस्तों वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 7वीं का एग्जाम बच्चों का होने वाला है। फाइनल परीक्षा आपका 1 अप्रैल को, ठीक है। उसको लेकर हिंदी का सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जो एग्जाम प्रश्न आपका लगभग यही क्वेश्चन से पूछेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब के साथ लाइक दोस्तों प्लीज दोस्तों क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका जो योगात्मक मूल्यांकन एसी आपका 2 बच्चों जिसको बोलते हैं फाइनल परीक्षा बच्चों का, ठीक है। तो आपको जैसा तरह आपका 23 बच्चों हो गया, आपका विषय हो गया, आपका हिंदी आपका वर्ग हो गया 7 दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पूर्णांक बच्चों हो गया वो 60 नंबर का समय मिलेगा वो 2 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा अपना क्रमांक, यहाँ लिखिएगा बच्चों, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना, आपका दिनांक किस तारीख को एग्जाम आप देंगे दोस्तों, ठीक है। बस आपको इतना लिखने के बाद चलता आगे देखिए दोस्तों। प्रश्न के पहला समझ क्या हो रहा है कि चाहता हूँ कविता के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर का राधा कृष्ण, ऑप्शन आपका बी है रामावतार त्यागी, ऑप्शन आपका सी नंबर है महादेवी, ऑप्शन आपका डी है सुमित्रा नंदन पंत बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को रामावतार त्यागी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा समझ क्या बोल रहा है कि चाहता हूँ कविता कब लिखी गई बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है स्वतंत्रता के समय, ऑप्शन आपका बी है जब देश स्वतंत्र था, ऑप्शन आपका सी बच्चों आदि काल में, ऑप्शन आपका डी है वर्तमान काल में, ठीक है। तो इसका सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, इसमें आपका जब देश स्वतंत्र था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 समझ क्या बोल रहा है कि मान और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको जो ए नंबर का है भगवान को, ऑप्शन को बी है कवि को, ऑप्शन को सी है जनता को, ऑप्शन को डी है देश को बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका देश को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चौथा समझ क्या बोल रहा है कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है। ऑप्शन आपका ये है प्रेम, ऑप्शन का बी है घृणा, ऑप्शन का सी है रक्त का कणकण, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसमें रक्त का कणकण देना चाहता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 समझ क्या बोल रहा है कि कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है परतंत्रता के कारण, ऑप्शन का बी है स्वतंत्रता के कारण, ऑप्शन आपका सी है अज्ञात, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों, इसमें आपका जगह परतंत्रता के कारण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको छठा समझ क्या बोल रहा है कि सोन जूही में कैसी कली लगी है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये बच्चों है लाल, ऑप्शन का बी बच्चों है उजली, ऑप्शन का सी है हरी, ऑप्शन का डी है पीली बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका पीली बच्चों। क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न को ये पूछता है तो हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सातवां समझ क्या बोल रहा है कि किसका पंजा ठंडा हो गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है लेखिका का, ऑप्शन का बी है गिल्लू का, ऑप्शन को सी है कुत्ते का, ऑप्शन का डी है हिरन का बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका गिल्लू का, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आठवां समझ क्या हो रहा है कि कौवा और काव काव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अवमानना, ऑप्शन का बी है समझदार, ऑप्शन का सी है शुभ, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपका अवमानना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 समझ क्या बोल रहा है कि किस चीज़ के विवेचन में अचानक बाधा या पड़ी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है विष्णु पुराण, ऑप्शन का बी है गरुड़ पुराण, ऑप्शन का सी बच्चों है काक पुराण, ऑप्शन बच्चों का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी आपका काक पुराण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10वां समझ क्या है कि गिल्लू कहाँ छिप जाता था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है फूलों में, ऑप्शन का बी है पर्दे में, ऑप्शन का सी है सोन जूही लता में, ऑप्शन का डी है इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों का इनमें सभी बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तो आगे आप शुरुआत हो रहा है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। आपको यहाँ पर 11 नंबर सवाल क्या है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर समझ क्या है यहाँ पर कि हम अपनी मातृभूमि से भोजन वस्त्र आवास जल वायु आदि प्राप्त करते हैं जो वास्तव में मातृभूमि द्वारा किए गए उपकार है। ये उपकार ही मातृभूमि के ऋण है बच्चों, ठीक है। तो पढ़िएगा फाइनली इसका आंसर कॉपी सुनो डंग कीजिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रश्न कोई पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रश्न की 13 में क्या बोल रहा है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती बच्चों, ठीक है। इसका उत्तर समझो दोस्तों क्या है कि बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया बच्चों, ठीक है था।
वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर संजूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी। बच्चों गमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिक चिक कर गिल्लू की आद दिलाती रहती थी। बच्चों तथा लेखिका को जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने का विश्वास आज भी था। बच्चों ठीक है, आपको एक फाइनल इसका आंसर कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई के लिए दोस्तों, प्रश्न के 14 में क्या बोल रहा है कि मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था। बच्चों उत्तर से समझिए क्या है कि मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्यों जैसे बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला आदि को विचित्र से बोलकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था। बच्चों ये फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के लिए दोस्तों, प्रश्न के 15 में क्या बोल रहा है कि बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे। बच्चों ठीक है, उत्तर समझिए क्या है कि मिठाई वाला बहुत ही मदक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी। उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे। बच्चों ठीक है, आपको फाइनल इसका आंसर तो कॉपी नोट नेक्स्ट क्वेश्चन आने के लिए दोस्तों, प्रश्न 16 में क्या बोला है कि बताइए फेरी वाले किस प्रकार हमारे मददगार है। बच्चों ठीक उत्तर समझ क्या है कि फेरी वाले गली गली दरवाजे दरवाजे घूमकर सामग्री बेचते हैं। इससे हमारा कीमती समय खर्च होने से बच जाता है। इस प्रकार ये हमारी मदद करते हैं। बच्चों एक आपको फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन के लिए प्रश्न 17 से क्या बोल रहा है कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। बच्चों ठीक है, देखिए उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं। बच्चों को फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, प्रश्न 18 में क्या है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है। बच्चों ठीक है, उत्तर समझ दोस्तों मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां अक्सर वैसे स्थानों में बनती है जहां श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं अत्यंत निकृष्ट होती है। बच्चों ठीक है, इसका कारण यह होता है कि प्रायः श्रमिक अत्यंत गरीब होते हैं और उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है। वे ऐसे गंदे बदबूदार स्थलों पर कार्य करने को विवश होते हैं। बच्चों ठीक है, यह हो गया फाइनल इसका आंसर। बच्चों कॉपी नोट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को 19 में समझिए क्या है कि स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखे। बच्चों ठीक है, उत्तर समझिए स्वच्छता हजार नियामत है। यदि हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हम हमारा परिवार एक परिवेश स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में ही स्वस्थ मन, मस्तिष्क, शरीर एवं समाज का विकास होता है। स्वच्छता के अभाव में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आघोष में आ जाते हैं एवं असमय काल कवलित हो जाएंगे। बच्चों ठीक है, आपको ये फाइनल इसका आंसर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली दोस्तों, प्रश्न की 20 में क्या बोला है कि बुद्धन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। बच्चों ने उत्तर यहाँ पर बुद्धन खुश था क्योंकि रात को अच्छी बारिश हुई थी जिससे गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां धूप होने पर उछलती कूदती बहाव के विपरीत दिशा में तैरकर खेतों की ओर आएगी और वह झोरी में ढेर सारी मछलियां फंसा लेगा। बच्चों ठीक है, सुबह जल्दी जागकर मछलियां पकड़ने की खुशी के कारण बुद्धन को नींद नहीं आ रही थी। बच्चों ठीक है, योग्य फाइनल इसका आंसर कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी
दोस्तों प्रश्न 21 समझिए क्या है कि बुद्धन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था बच्चों। ठीक है, चलिए उत्तर दोस्तों। बुद्धन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद मंगल ही उसे अपने साथ रखकर हर जरूरी सीख देता था। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुद्धन को सभी जानकारी देता था। मछली मारने के तौर तरीके बुद्धन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। मंगल दादा बुद्धन को प्यार भी तो बहुत करते थे बच्चों। ठीक है, आपको ये कि फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी में लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न एग्जाम में कोई प्रश्न पूछेगा उससे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से सभी को कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में क्या बच्चों बोल रहे हैं यहाँ पर कि खेतों से छोटी मछलियाँ क्यों गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है बच्चों। से उत्तर सोचने क्या है कि खेतों में रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि के अत्यधिक प्रयोग के कारण गराई, गेतू, बुत्तू आदि छोटी मछलियाँ खेतों से गायब हो रही है। यदि प्रकृति के संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाए तो छोटी मछलियाँ को बचाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, आपका यह हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, कॉपी उसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न की तय समझिए क्या हो रहा है कि आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है बच्चों। अपने विचार लिखे, उसमें उत्तर ध्यान दो। यह उचित नहीं है, इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है, पर्यावरण में कई जीवों पर अस्तित्व मिट गया है, कई जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं बच्चों के। फाइनली इसका आंसर कॉपी लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कर चुका फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछेगा आपको 1 आपका अप्रैल को दोस्तों। ठीक है, अप्रैल दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा पसंद था, तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो थोड़ा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।